जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे एनएसीएल इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। राइट इश्यू इसका आ रहा है दोस्तों, 154 रुपए करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 3,500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है दोस्तों। पहले इसका राइट इश्यू का अपडेट हम लोग देख लेते हैं। रिकॉर्ड डेट इसका था 12 दिसंबर 2025 को। रेशियो जो कंपनी ने तय किया है 5:31 का रेशियो तय किया है। कई बार इसकी वीडियो बनाया हूं और आप लोगों को बताया हूं कि हर 6 शेयर, छोटा रेशियो करेंगे तो 1:6 के आसपास का रेशियो आएगा। हर 6 शेयर के बदले में आप लोगों को एक आरी शेयर मिलने वाला है। और अगर आपने हर 6 शेयर जो है बाय करके रखा होगा 12 दिसंबर से एक दिन पहले तक, तो आपको 6 शेयर के बदले में एक आरी शेयर मिलेगा। राइट एंटाइटलमेंट का शेयर, आरी शेयर उसको कहिएगा, ठीक है ना। अब इसमें दिक्कत क्या है ना कि इसका आरी शेयर और इसका करेंट प्राइस लगभग लगभग सेम ही ट्रेड करेगा। मतलब इस तरीके से सेम नहीं, मतलब कह लीजिए कि सेम नहीं ट्रेड करेगा, आधे के आसपास ट्रेड करेगा। इशू प्राइस और वो जो है शेयर का प्राइस है वो लगभग सेम ट्रेड करेगा। तो उसमें कई सारा कंफ्यूजन हो जाएगा जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। 22 दिसंबर, जी हाँ मंडे, कल इसका आरी शेयर की ट्रेडिंग शुरू हो रही है और क्लोज हो जाएगी 30 दिसंबर 2025 से। अब दो चीज होता है उस दिन 22 दिसंबर, मतलब कल दो चीज शुरू होगा। एक तो जो हर 6 शेयर के बदले में एक शेयर आरी शेयर आपको मिला है उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, मतलब आरी शेयर का जो है यहाँ पे बाय सेल शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और एक होता है कि अप्लाई भी शुरू हो जाता है इसी दिन से, 22 दिसंबर 2025 से ही अप्लाई का डेट भी रहता है और इसी दिन से आरी शेयर की भी ट्रेडिंग शुरू होती है, दोनों चीज। अब अप्लाई करना है या आरी शेयर को बेचना है, ये क्योंकि आरी शेयर जिसको मिला है उसको या तो आरी शेयर को अप्लाई करना होता है या फिर उसको जो है यहाँ पे अप्लाई कर देना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ है। अब आरी शेयर की जो ट्रेडिंग होती है और अप्लाई का डेट जो होता है दोनों का लास्ट डेट अलग अलग होता है। आरी शेयर के ट्रेडिंग का लास्ट डेट जो रहेगा वो रहेगा कुल मिला के कह लीजिए कि 24 दिसंबर 2025 तक। जी हाँ, ये आरी शेयर की जो ट्रेडिंग होगी वो 24 दिसंबर तक ही होगी, मतलब कह लीजिए कि केवल 3 दिन होगी, 22, 23 और 24, 3 दिन ट्रेडिंग होने वाली है। बाकी अप्लाई आप करना चाहते हैं तो अप्लाई आप जो है 30 दिसंबर तक कर सकते हैं। मतलब राइट इशू का जो आरी शेयर है वो 3 ही दिन ट्रेड करेगा। अप्लाई आप करना चाहते हैं तो 30 तारीख तक इसको कर सकते हैं। ये दोनों डेट क्या इंपॉर्टेंट रखेगा वो आगे आप लोगों को अभी भी और बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज तो होगा। अब चलिए सबसे पहले आरी शेयर आपको अगर मिला है तो आप अप्लाई करोगे तो इसका इशू प्राइस तय किया है कंपनी ने 76 रुपये 70 पैसे, ठीक है ना। 76 रुपये 70 पैसे यहाँ पे कंपनी ने अपना इशू प्राइस तय किया। इसका क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है कि हर 6 शेयर के बदले में जो एक आरी शेयर आपको मिला है ना उसको अगर आप अप्लाई करने के लिए जाओगे ना तो अप्लाई करोगे तो आपको 76 रुपये 70 पैसे और कंपनी को अप्लाई करते समय पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तब कहीं जाके आपको मेन कंपनी जो है 154 रुपये वाला शेयर इशू करेगी अप्लाई करने के बाद। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप उस आरी शेयर को जो भी बता रहा था उसको आप जो है कल से ट्रेडिंग चालू होगी तो उसको आप सेल भी कर सकते हो। और सेल करोगे तो क्या होगा, सेल करोगे तो जो भी उस दिन आरी शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा होगा उसके हिसाब से आपके पास जितने भी आरी शेयर रहेंगे उसका पैसा मिल जाएगा। अब मेन चीज आएगा कि फिर आरी शेयर का कैसे पता चलेंगे कि आरी शेयर का प्राइस क्या रहेगा। तो कल तो ट्रेड करेगा तो आपको सेम टू सेम दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन आज भी बता देता हूं कि किस तरीके से क्या प्राइस ट्रेड करे तो क्या हमको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे पास है ना। चलिए मान लेते हैं कि मैंने 31 शेयर ही कह लीजिए कि मैंने 31 शेयर इस शेयर का खरीद के रखा था रिकॉर्ड डेट से पहले, तो मुझे 5 आरी शेयर मिला है। अब ऑप्शन तो दो हमारे पास है, या तो हम अप्लाई कर सकते हैं 76 रुपये 70 पैसे लगा के अप्लाई कर सकते हैं, या तो शेयर को आरी शेयर को हम सेल कर देंगे तो जो भी आरी शेयर का प्राइस रहेगा वो हमको मिल जाएगा। लेकिन इसमें से सही कौन है, क्या करना चाहिए हम लोग को सिचुएशन के हिसाब से, क्या करने में अच्छा रहेगा, हम तो दोनों कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि क्या किधर के साइड में अच्छा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए आप लोगों को आरी शेयर का प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी तो देखना पड़ेगा ना कि आरी शेयर कम पे ट्रेड कर रहा है, ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है क्या। तो जब भी आपको आरी शेयर का एक्चुअल प्राइस निकालना हो, मतलब आपको देखना हो कि जो आरी शेयर ट्रेड कर रहा है, जो भी 10, 20, 5, 50, 100, 70, 80, 90 किसी भी रुपए पे ट्रेड कर रहा हो, आपको जब देखना हो कि जो आरी शेयर ट्रेड कर रहा है कल वो अपने एक्चुअल वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है या उससे कम ज्यादा ट्रेड कर रहा है, तो आपको हमेशा, चाहे जब भी करेंट प्राइस जो भी रहे एनएससीएल इंडस्ट्री लिमिटेड का कोई भी प्राइस अभी के हिसाब से 154 है तो 154 मान के चलिए, 154 रुपये या कभी भी जो भी 150 रहे जो भी इसका करेंट प्राइस है उसमें से आपको सीधा सीधा इसका इशू प्राइस घटा देना है 76 रुपये 70 पैसे। मैं यहाँ पे घटाया हूँ
154 रुपये में से 76 रुपये 70 पैसे हमने घटा दिया, तो वैल्यू निकल के सामने आ रही है 77 रुपये 30 पैसे। आप लोग भी घटा लीजिएगा, जब भी कोई भी प्राइस का रहेगा मेन शेयर का, उसमें से 76 रुपये 70 पैसे जो इसका इशू प्राइस है घटा के चलना है, तो आरई शेयर का एक्चुअल वैल्यू आएगा। अब एक्चुअल वैल्यू क्या है और ट्रेडिंग वैल्यू क्या है वो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना। तो वैल्यू निकल के सामने आ रहा है 77 रुपये 30 पैसे। मतलब क्या है कि जो हम लोगों को हर 30 शेयर के बदले में 5 आरई शेयर मिला है, उसका एक्चुअल वैल्यू आ रहा है 77 रुपये 30 पैसे। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो ये 77 रुपये 30 पैसे वाला आपको शेयर भी देना पड़ेगा, साथ में 76 रुपये 70 पैसे और कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको कंपनी जो है 154 रुपये वाला शेयर इशू करेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल करोगे तो आपको यही 77 रुपये 30 पैसे प्राइस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन रहता है, वो लेकिन क्या है कि एक्चुअल में शेयर कल जो है 77 रुपये पे ट्रेड नहीं करता है, वो ट्रेड करता है थोड़ा सा डिस्काउंट पे। डिस्काउंट मतलब लगभग 10-15% का डिस्काउंट रहता है। तो 77% का 10% डिस्काउंट अगर हम मानेंगे तो ये 7 रुपया पीछे का घट जाएगा। तो मतलब एक्चुअल वैल्यू इसकी आ रही है 77 रुपये, लेकिन शायद से ये शेयर कल ट्रेड करेगा 70 रुपये पे या फिर कह लीजिए 65 रुपये पे, ऐसे करके। तो ये कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे ट्रेड करता है, ये हमेशा डिस्काउंट पे ट्रेड करता है आरई शेयर, ये मान के चलिए। और वो इसीलिए क्योंकि जब वो डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा तभी ना कोई बंदा बाय करके उसको फिर से अप्लाई करना होगा, उसको खरीदेगा। जो रिकॉर्ड डेट तक इसको नहीं खरीद के चल रहा था वो, मतलब कोई बंदा रिकॉर्ड डेट को नहीं खरीदा था तो उसको तो आरई शेयर नहीं मिला है, तो उसको अप्लाई करने के लिए तो आरई शेयर चाहिए। तो आरई शेयर मार्केट से तभी खरीदेगा जो जो डिस्काउंट पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़, तो 77 रुपये अगर इसकी वैल्यू आती है और ये 77 रुपये के जितना पास में ट्रेड करता है उतना कम जो है प्रीमियम रहता है, डिस्काउंट रहता है। तो जब कम डिस्काउंट रहे तो उस समय अप्लाई करने का व्यू रहता है, सही रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड करता है आरई शेयर तो अप्लाई करना बेस्ट माना जाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 77 रुपये पे है और शेयर उस दिन मान लेते हैं 74 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो कुछ भी सोचना समझना ही नहीं है। जो भी आपके पास आरई शेयर है उसको आप चाहो तो बिंदास बेच सकते हो और 74 रुपये के रेट से आपको पैसा मिल जाएगा। वहीं पे शेयर जो है 65 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 12 पॉइंट का डिस्काउंट ट्रेड कर रहा है, तो फिर आपको अप्लाई कर देना चाहिए आराम से 76 रुपये 70 पैसे लगा के, ठीक है ना। फिर आपको जो है 154 रुपये वाला शेयर बाद में मिल जाएगा, तो फिर 154 रुपये वाले शेयर को आप बेच सकते हो। तो आपका 65 रुपये ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। हालांकि उसके बाद भी कई सारी दिक्कतें होती हैं कि करेंट प्राइस उस समय क्या रहेगा, नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा, ये भी मैटर होता है। तो सब देखना पड़ता है। नॉर्मल मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक राइट इशू का पीरियड रहता है 22 तारीख से लेके कम से कम मान के चलिए 30 तारीख तक, तब तक शेयर में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, जब तक राइट इशू उसका ओपन रहता है। राइट इशू क्लोज हो जाता है तो फिर उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आती है। फिर राइट इशू जिस दिन क्रेडिट होता है उस दिन थोड़ी सी गिरावट होती है। क्रेडिट का डेट कौन सा है तो वो भी डेट आप नोट करके रख लीजिएगा। क्रेडिट का डेट है लगभग 1 जनवरी 2025 और लिस्टिंग का डेट है 2 जनवरी 2025। तो जिस दिन लिस्ट होता है आरई शेयर ना, उस दिन थोड़ी सी प्रेशर में शेयर रहता है, और जिस दिन ओपन रहता है ओपन से लेके क्लोजिंग डेट के बीच में भी थोड़ा सा प्रेशर में रहता है, खास करके आरई शेयर के ट्रेडिंग के डेट में। मतलब 22 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में आरई शेयर दबाव में रहता है, आरई शेयर की वजह से शेयर दबाव में रहता है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये सीखने वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं मैं आप लोगों को कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ, सीखने वाली सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा आप लोग। कल भी वीडियो बना दूंगा, अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आता है तो कल भी एक्चुअल सिचुएशन में बता दूंगा कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है और क्या उस समय करना चाहिए। बाकी आप लोगों को कैलकुलेट करके समझा दिया हूँ, आप लोग उस समय कैलकुलेट करके डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा सभी लोग।